बाप में भगवान का दर्शन होता है। जो माँ बाप में भगवान का दर्शन नहीं करता उसे तो मंदिर में पत्थर ही दिखाई पड़ेगा, भगवान थोड़ी दिखेंगे। जो लोग कहते हैं ना कि मंदिर में भगवान छोड़िए पत्थर है, वो अपनी दृष्टिकोण से ठीक कहते हैं, क्योंकि वो लोग अपने माँ बाप में भगवान नहीं देख पा रहे हैं। तो जो अपने माँ बाप में भगवान नहीं देख पा रहा है वो मंदिर में क्या देखेगा? मंदिर में तो वही देख सकता है ना भैया जो चैतन्य माँ बाप है, चैतन्य जो चेतन वस्तु में, चेतन में ईश्वर को देखेगा वही तो जड़ में भी देख पाएगा। मंदिर में मूर्ति होती है पत्थर की, मूर्ति बनाई जाती है पत्थर की, और पत्थर होता है जड़, और माता पिता होते हैं चेतन, मतलब चेतना है। जिसके अंदर चेतना है वो चेतन है, और जिसके अंदर चेतना नहीं, प्राण नहीं, वो जड़ है। तो माता पिता चेतन है, चेतन में जब ईश्वर का दर्शन होगा तब तो आप जड़ को ईश्वर के रूप में देख पाने की ताकत रखेंगे। अब तो तुम्हें देखो भैया, तुम्हें ABCD तो आया नहीं तो XYZ कैसे आएगा? पहले क्या आना जरूरी है, ABCD या XYZ? पहले क्या पढ़ते हो? ABCD, फिर ना पढ़ोगे XYZ। पहले काखा गाघा पढ़ोगे, फिर ना पढ़ोगे क्षत्रज्ञ। आखिरी में आएगा ना ज्ञा ज्ञानी का। पहले ज्ञा ज्ञानी का पढ़ना, आ इ ई उ ऊ ए ऐ ओ औ अम अहा। स्वर व्यंजन को समझना पड़ेगा। स्वर क्या है, व्यंजन क्या है, का क्या है, खा क्या है, गा क्या है, घा क्या है, अंगा क्या है, चा क्या है, छा क्या है, जा क्या है। समझ, जब ये समझ लोगे तब पहुंचोगे आखिरी में क्षत्रज्ञ, त्रिशूल का, ज्ञा ज्ञानी का। आया ना? तो आपने बेसिक पढ़ाई तो पढ़ी नहीं, काखा गाघा ABCD जेड की पढ़ाई पढ़ने लगे हो। कैसे जेड समझ में तब आएगा जब ए समझ में आ जाएगा, जब का समझ में आएगा तब क्या समझ में आएगा। बताओ बात सही है? तो जब माता पिता में भगवान समझ में आएंगे तब मंदिर में भी तुम्हें भगवान समझ में आएंगे। जब माँ बाप में भगवान समझ में नहीं आएंगे तो मंदिर जाना तुम्हारा नाहक बेकार है। मंदिर बाद में जाओ, पहले माता पिता, मातृदेवो भव, पितृदेवो भव, फिर माता पिता में भगवान को देखने का अभ्यास करो, फिर अतिथि देवो भव, अतिथि में भगवान को देखना शुरू करो, फिर आचार्य देवो भव, फिर गुरु जी में भगवान को देखना शुरू करो। जैसे गुरु में, अतिथि में, दीन दुखी में, भूखे प्यासे में, जीव जंतु में जैसे परमात्मा का दर्शन होगा उसी को मंदिर में भी, उसी को मंदिर में ईश्वर का दर्शन होगा। आप डायरेक्ट मंदिर जाएं, तुम्हारी माता प्यासी मरे, तुम्हारा बाप भूखा मरे और तुम मंदिर में पूजा करो तो ये पाखंड है, ये ढोंग है, ये छलावा है, और ये धोखा तुम किसी और को ना देकर खुद को ही दे रहे हो। क्या बिगड़ेगा दूसरों का? आज लोगों की मंदिरों में आवश्यकता कम है, आज माता पिता को बच्चों की आवश्यकता ज्यादा है। जितनी जरूरत आपको आपके माता, जितनी जरूरत आपकी आपके माता पिता को है उतनी जरूरत आपको मंदिर में नहीं है। मंदिर को, भगवान को आपकी जरूरत नहीं है, आपके माता पिता को आपकी ज्यादा जरूरत है। क्या कहते हैं आप लोग? आया ना? जब माता पिता बुढ़ापे की ओर जाते हैं तो बुढ़ापे में क्या चाहिए कि मेरा बेटा मेरे पास आकर बैठे, मेरे से बात करे। आजकल के बच्चे अपने माता पिता से बात नहीं करते, बैठने का टाइम नहीं। बूढ़े लोग अकेले बैठे बैठे घुटते रहते हैं। टीवी कब तक देखेंगे, पार्क में कब तक टहलेंगे, औरों से कब तक बात करेंगे। हंसी खुशी तो अपनों के बीच में है ना। क्या कहते हैं आप? सारा जमाना तुमसे बात करे और तुम्हारा बेटा तुमसे बात ना करे तो तुम खुश रहोगे कि दुखी रहोगे?
उत्तर दो। सारा जमाना तुमसे बात करे, सारा जमाना तुमसे हाल चाल पूछे, और तुम्हारी बहू तुमसे बात ना करे, वो हाल चाल ना पूछे, तो तुम सुखी रहोगे कि दुखी? सच्ची बताएं, ये जमाना बहुत बड़ा है, पर एक माता पिता के लिए उसका अपना परिवार, उसके अपने बच्चे ही उसका जमाना होते हैं। बच्चे ही जमाना है। माँ बाप को जमाने से कोई मतलब नहीं, बस उनके लिए तो उनके 2 बेटे हैं या 1 बेटा है, बस वही उसके लिए जमाना है। हमारा बेटा ही हमारे लिए जमाना है। इसलिए बच्चों को चाहिए हंसें, बचपन की बातें करें, ठहाके लगाएं, मुस्कुराएं, माँ बाप को हंसाओ, खुश रखो। जो माँ बाप ज्यादा हंसते हैं वो कम बीमार पड़ते हैं, जो हंसेंगे नहीं, उदास रहेंगे, बीमार पड़ जाएंगे, जल्दी मर जाएंगे। इसलिए भगवान के मंदिर में आपकी जरूरत कम है, मंदिरों में आपकी जरूरत कम है, माता पिता को आपकी जरूरत ज्यादा है। हाँ या ना? लेकिन आप समझते नहीं हैं। चलो, ये 18 साल के बच्चे ना समझें तो बात समझ में आती है, ये 25 साल के बच्चे बात ना समझें हमारी तो बात समझ में आती है, पर जिनका विवाह हो चुका है, तो बन चुका है, तुम्हारे अब छोटे छोटे बच्चे हैं, अब तुम तो समझो कि तुम अपने बच्चों से क्या चाहते हो, तुम अपनी औलाद से क्या चाहते हो। ऐसे ही तुम्हारे माँ बाप भी तुमसे वही चाहते हैं जो तुम अपनी औलाद से चाहते हो। कुंवारी लड़कियां, कुंवारे लड़के मेरी बात नहीं समझेंगे। ये जो मैं जो बात कह रहा हूं अभी वर्तमान में, ये बात कुंवारों के लिए नहीं है। वो शायद समझ पाए ना समझ पाए, लेकिन जब आदमी बाप बनता है, जब एक स्त्री माँ बनती है, तो उसका नजरिया बदल जाता है, दृष्टिकोण बदल जाता है। अब आप मैच्योर हो रहे हैं, समझदार हो रहे हैं, एक जिम्मेदार स्त्री हो गई हो आप, एक जिम्मेदार बाप हो ना, तो आपका भी कोई बाप है, कोई माँ है, एक अच्छा व्यवहार माता पिता के प्रति, क्योंकि वही देखेगा अब तुम्हारा बच्चा, और वही बच्चों का सबसे बड़ा स्कूल, कॉलेज, यूनिवर्सिटी क्या है? आपका घर क्या है? आपका घर क्या है? आपका घर केवल घर नहीं है, आपका घर स्कूल है, आपका घर कॉलेज है, आपका घर ही यूनिवर्सिटी है। आपके घर का माहौल जो सिखा सकता है वो दुनिया की कोई यूनिवर्सिटी नहीं सिखा सकती बच्चों को। कितने लोग इस बात से सहमत हैं कि घर का माहौल जो सिखा सकता है? दादाजी जो पोते को सिखा सकते हैं वो कोई प्रोफेसर नहीं सिखा सकता। बात सही है? दादाजी जो सिखा सकते हैं अपने पोते को, वो कोई प्रोफेसर, जो नानी और दादी सिखा सकती है, वो कोई दुनिया का स्कूल कॉलेज नहीं सिखा